हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बाद 30 दिन बाद तकरीबन आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है। 20 दिसंबर को कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिव ये डेट है, लेकिन जिस हिसाब से जेकेएसएसबी काम कर रहा है आपका एग्ज़ाम इसी डेट को हो जाएगा। आज हम लेके आए हैं 30 डे स्ट्रेटेजी प्लान। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बता दूं, जो ट्रिपल एस आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये इसका सेकंड एस है। फर्स्ट एस में आता है स्टडी प्लान, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ कल थोड़े दिन पहले सिलेबस डिस्कस करा था। आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर इनकेस आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें कि आपको इस चीज़ में डाउट है, हम वो चीज़ वापस से आपको कवर करवा देंगे। इसका दूसरा एस जो है जिस पे हम आज बात करेंगे वो है स्ट्रेटेजी, कि लास्ट का जो एक महीना होता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से अपना जो आउटपुट है एग्जाम में वो मैक्सिमम निकल के आए। तो ये दो चीज़ें अगर प्रॉपर आप फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड एस, जिसको हम कहते हैं सक्सेस। तो आज इसी पे हम बात करेंगे 30 डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आज है 15 तारीख और 15 तारीख को आपका टेस्ट रखा गया है मॉक टेस्ट शेड्यूल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। ये जो पहला टेस्ट है ये ऑली बोर्ड की ऐप पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग ऑली बोर्ड की ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे साइन अप करना आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर एग्जाम्स में जाना, वहाँ पे पहला ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलता है। लेकिन ठीक 2 दिन बाद आपका होगा 17 नवंबर को एसआई फाइनेंस का पहला मॉक टेस्ट। बहुत हद तक बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है इसके बावजूद। और यूएसए का एग्जाम भी जो आपके सामने है 12 तारीख को, तो वो भी आपके सामने एक टेंटेटिव यहाँ पे हम लोगों ने मॉक टेस्ट शेड्यूल बनाया है कल। अब ये आपका डेली बेसिस पे चलेगा। जो भी बच्चा जिस एग्जाम के लिए कर रहा है मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जो भी एग्जाम करें। और साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज हमारी ट्रिपल एस लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का हमें मिला है। 50 to 60% सीट उसकी अभी जो है पहले दिन में ही जो है रिजर्व हो चुकी है बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स में है। आज शाम को मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और आप जा सकते हैं वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। सेकंड फ्लोर में है जीडी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट परेड ग्राउंड, जम्मू में। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके लिए आज का ये सेशन है। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोग 154K जो हैं वो क्रॉस कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज, अब 30 दिन का टाइम है, इसको ब्रेक कैसे करना है। आपको इसको 2 स्लॉट्स में अलग अलग ब्रेक करना है। 2 स्लॉट से मेरा मतलब ये है, आपको पहले तो 5 डे प्लान लेके चलना है। 5 डेज प्लान पे आपको काम करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज 15 तारीख है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को ये अपने अकॉर्डिंग करना है। आप इसको 5 दिन भी कर सकते हैं, आप इसको 6 दिन भी कर सकते हैं। आपके पेपर में सेक्शंस जो टोटल हैं वो हैं 6, हर एक के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल पेपर होगा 120 मार्क्स का। सेक्शंस के नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आपकी है इंग्लिश, एक आपकी है कंप्यूटर, एक है आपकी साइंस, एक आती है आपकी जीके जम्मू कश्मीर की, एक आती है आपकी इंडिया की जिसको हम लोग करंट अफेयर्स भी कह रहे हैं, और एक आती है आपकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी या फिर आप लोग इसको मैथ रीजनिंग भी कह सकते हैं, क्वांट रीजनिंग। अब यहाँ पे ये 6 सेक्शंस है, किस तरीके से इन पे काम करना है उस पर हम बाद में आएंगे। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 5 डेज प्लान या 6 डेज प्लान को एक टारगेट करना है। 6 दिन का आपको बनाना है सबसे पहले एक टाइम टेबल खुद। हर एक बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ये बनाना है। आज वीडियो देखने से पहले, वीडियो देखने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार खुद जो इसका सिलेबस है उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना, उसको एक बार नोट खुद से कर लेना। आपको अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसको पहले, तो आप लोगों को खुद लिखते लिखते आइडिया हो जाएगा, हाँ हम लोगों को ये चीज़ें कवर है या नहीं। एक बार पेपर के स्टार्टिंग के 2-3 पेज सिलेबस को नोट करना, या फिर 6 पेजेस में सिलेबस को एक बार ही ज़रूर नोट करना। फिर मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी किस तरीके से चलेगी। सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, 5 डेज 6 डेज प्लान बनाया है। अब पहली चीज क्या करनी है, आप लोगों को देखना है कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है। क्योंकि हमारे सामने अभी अभी हाल ही में 12 तारीख को सब ऑडिटर का एग्जाम खत्म हुआ है, सेम पैटर्न था, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोगों का काम क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक वाइज चीजों को स्टार्ट, हर एक टॉपिक को उठाना है, टॉपिक को पढ़ना है। अगर पढ़ा है उसको उसको क्या करें, सबसे पहले जाके गूगल पे जाएं, एमसीक्यूज लिखें, उसके टॉपिक के नाम के ऊपर आपको मिल जाएगा, या फिर उसी नाम को यूट्यूब पे सर्च करो प्लस एमसीक्यूज लिखो, आपको वो मिल जाएगा। वीडियोस पूरी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज देखने हैं। पॉज कर करके पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखोगे, सही आंसर हो रहा है आगे चलोगे, एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन उनकी देखनी है जो गलत हो रहा है। अब दूसरी चीज क्या करना है,
ऐसे आपको एक सीक्वेंस में ये चीज़ें चलानी है और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। मैं आपको बताऊंगा लेवल अभी तक क्या चल रहा है और आपको एक्सपेक्टेड क्या है पेपर में लेवल। पहले 5 दिन आप लोगों को एक टारगेट सेट करना है कि ये अगर आपके पेपर में ये सब चीज़ें आ रही हैं, इन सेक्शन से भी एक 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि 60% या 50% आप लोग एक बार सारा सिलेबस जो है वो पढ़ लें। आधा सिलेबस अगर आप लोग 5 से 6 दिन में पढ़ लोगे, बहुत हेल्प आप लोगों की होगी। अगर इनकेस बीच में आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, ये अगर नहीं दिया तो इसको अटेम्प्ट करना। बहुत सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से सीखने को मिलेंगी। गलती क्या हो रही है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है, मैंने अभी वापस से इतना समझाने के बावजूद, बट ये ह्यूमन नेचर है, ये गलती हो जाती है। बच्चों ने सब ऑडिटर में भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके जो स्कोर कार्ड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब बच्चे सब ऑडिटर का कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ इसका अच्छा खासा जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चों के मेरे को दिखे हैं स्कोर कार्ड। पोल जो हमने कंडक्ट करवाए थे वो अलग थे, लेकिन बच्चों ने इसमें स्कोर करा है। 85 प्लस मुझे काफ़ी सारे दिखे हैं। कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन आपकी होगी, उसके बाद शिफ्ट के जो डिफिकल्ट थे उनके बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। इस समय कट ऑफ प्रिडिक्शन बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये तो आई पहली चीज़। टॉपिक वाइज आपको चीज़ों को करना है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, गूगल एमसीक्यूज पे जाना है टॉपिक वाइज। यूट्यूब से एमसीक्यूज को लगाना है, या कहीं से भी आप लोगों ने अगर कोई बुक भी ली है, आप लोगों के पास कोई भी मटेरियल है, आप उसके सिर्फ एमसीक्यूज पे जाओ, देखो क्या वो सही हो रहे हैं या नहीं। अगर इन केस आपको, आप जा रहे हैं यूट्यूब पे जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, एमसीक्यूज लगा रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठा लो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उठा लो, तब क्या करना है, तब कोशिश करनी है कि अभी टाइम हमारे पास इतना है, ये जो पहले 2 स्लॉट होंगे, 10 दिन का जो टाइम होगा हमारा, पहले 10 दिन का अभी मैं बता रहा हूँ 30 डेज में से, कोशिश करनी है कि हम लोग वो चीज़ों को पढ़ लें। कोशिश की ये रखनी है कि हम लोग अपनी चीज़ों को इन 10 दिन में, अगर कोई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बावजूद भी गलत हो रहे हैं चीज़ें, तो उसको इम्प्रूव करना शुरू करें। एक बार जब हम लोग ये 10 दिन में सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे, ये सारी सेक्शंस अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। 2 स्लॉट्स मैंने आपको जो कहा था, पहला तो आ गया कि ये दिन में डिवाइड करेंगे, दूसरा अपने दिन को अब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 शिफ्ट में। अब ये 4 शिफ्ट किस तरीके से होंगी, अब कई बच्चे 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, 4 में, आपके ऊपर है। ये मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आउटपुट कैसे मिलेगा, रिजल्ट कैसे आपको बेटर होगा। 4 शिफ्ट में इसको डिवाइड कर लो। एक रखो आप लोग मॉर्निंग, एक रखो आफ्टरनून, और एक रखो आप लोग इवनिंग, और एक रखो आप लोग नाइट। अब ये 4 शिफ्ट्स को आपको फॉलो करना है दिन में, डेली बेसिस पे। 6 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस को मान लो। जैसे अब एक सेक्शन आती है आपकी इंग्लिश, कोशिश करो सुबह उठते ही इंग्लिश का जो भी थोड़ा होता है उसको देख लिया, पढ़ लिया। अगर आप लोग मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो देख लिया, जो भी बेसिक रूल्स हैं, पेपर इंग्लिश का लेवल ज़्यादा नहीं आ रहा, बट सेक्शन हम किसी को लाइटली नहीं लेंगे। सेक्शन सारी अच्छी करोगे, पेपर क्वालिफाई होगा। 1-2 सेक्शंस भी खराब नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक काफ़ी कड़वा सच है, क्योंकि 20-20 मार्क्स की हर एक सेक्शन है। आफ्टरनून शिफ्ट में आ जाओ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आपको जीके आ गई दोनों। इवनिंग शिफ्ट में क्या हुआ, इवनिंग शिफ्ट में अगर आपके पास टाइम है, कंप्यूटर को आप लोग कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक आप लोगों को रैंडमली बता रहा हूँ, जो आपको कंफर्टेबल होगा आपको करना है। कंप्यूटर हो गया, या फिर उसके साथ साथ आप लोग कर सकते हैं अपनी साइंस सेक्शन को। और रात को जिन बच्चे कंफर्टेबल हैं वो मेंटल एबिलिटी पे भी काम करेंगे। मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट पूछे गए हैं, जिसमें आप लोगों का इनइक्वालिटी आ गया, सिलोगिज्म आ गया। मैं आपको अब बता रहा हूँ हमारे एंड से अब चीज़ें कैसे आएंगी। ये 10 दिन का स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। 10 दिन की स्ट्रेटेजी में सिंपल है, पहला टारगेट होना चाहिए जितना भी चीज़ें पड़ी हैं, अगर कोई चीज़ रहती है उसको कोशिश करो ख़त्म करने की। 10 दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि इनको 75% तक आप लोग मान के चलो कि आपको ख़त्म करना है सिलेबस, अगर नहीं पढ़ा तो। उसके बाद क्या है, जो दूसरा स्लॉट है वो है इसको दिन को 4 शिफ्ट में ब्रेक करो। और ऐसा नहीं है कि आप लोग एक शिफ्ट में बैठे हो, 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो, उसमें हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन है, लेक्चरर बोले जा रहा है, वो फ़ायदा नहीं होगा उसका। आपको बस कोशिश करना है टू द पॉइंट, प्रिसाइज चीज़ें देखनी है, अपना दिन ज़्यादा यूटिलाइज करना है। इसमें आप लोग अगर मान लो दिन में 2-2 घंटे भी पढ़ते हो तो 8 घंटे आप लोग वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप लोगों ने आज 8 घंटे पढ़ा है। ब्रेक करो, मॉर्निंग में अगर रखो 1 घंटे का स्लॉट है, आफ्टरनून में 2 का कर दो, इवनिंग में भी 1 का रखो, रात को 2 का कर दो, अपने अकॉर्डिंगली इसको चीज़ों को चलाओ। ये आ गया पहला फेज। अब नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटेजी क्या होगी, 10 से 20 दिन की स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी सी यहाँ पे शेयर करता हूँ। मान लो आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया, आप लोगों ने अपने टॉपिक जो है, जो वीक चल रहे थे उनको इंप्रूव कर लिया, आप लोगों ने एमसीक्यूज लगा लिया, आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों का क्या तैयारी अभी जा रही है, क्या स्टेटस अभी चल रहा है।
नेक्स्ट 10 दिन आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन में आप लोगों का बीच में मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होगा देना। रीज़न सबसे सिंपल यही है कि 5-5 दिन के गैप के बाद मैंने रखा है ये अभी स्टार्टिंग में। ये आप लोगों के 20 दिन में सिर्फ 4 मॉक टेस्ट होंगे। इन 4 मॉक टेस्ट में क्या होगा, इन 4 मॉक टेस्ट में ना आपको दिखेगा आपकी तैयारी ट्रैक पे चल रही है या नहीं। हर 4-5 दिन के बाद जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, पढ़ा हुई चीज़ें वहाँ पे आपको दिखेगा, हाँ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको और हेल्प मिलेगी। जो दूसरी 10 से 20 दिन की स्ट्रेटेजी है, तब हम लोगों को क्या करना है, तब हम लोगों को टॉपिक वाइज चीज़ों पर नहीं जाना है। तब कोशिश करना है कि हम लोग क्या करें, पूरी कंप्लीट सेक्शन को टारगेट करें। कंप्लीट सेक्शन को टारगेट करने से मतलब ये है, तब आपको क्या करना है, मान लो आप सुबह उठे हो, आप लोगों ने सोचा है आज पूरी की पूरी आपको, अगर जीके तो चलो एक दिन में सारी रिवाइज होगी नहीं, मान लो इंग्लिश सेक्शन है, उसको कुछ हद तक आपको रखना है 2 स्लॉट दिन में, जैसे इवनिंग और मॉर्निंग और आफ्टरनून है। कोशिश करना कि 2 स्लॉट्स में ही सारी की सारी इंग्लिश जो है, जो बेसिक चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है, एडीएम फ्रेजेस हो गए या वो रिवाइज कर लिए एक बारी जल्दी से। हर डे रिवीजन पे जोर रखना है। उसके बाद सेक्शन जब कंप्लीट होगी तो एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। एक सेक्शनल टेस्ट मतलब जैसे कि आज आपने को लग रहा है कि हाँ इंग्लिश खत्म हो गई है, 2 दिन पढ़ के इंग्लिश का लगा लिया। उसके बाद अगर आपको लग रही है हाँ कंप्यूटर खत्म हो गई है, कंप्यूटर का लगा लिया। जब सेक्शन खत्म होगी तब आपको किस पे जाना है, तब आप लोगों को जाना है सेक्शनल टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे पेपर में आने हैं वैसे ही सब रैंडमली होंगे एक साथ। अब क्या होता है, कई बार मैं एस्पिरेंट हूँ, मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई टॉपिक उठाया, मैंने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, मैंने वो पढ़ा है, मेरे को सब चीज़ें दिमाग में भी ताज़ी ताज़ी है, एमसीक्यूज लगाऊंगा और लगेगा हाँ सारे सही हो गए। बट जब सब मिक्स्ड करके आएगा, एक क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का है, एक क्वेश्चन आपको फ्रीडम स्ट्रगल का है, एक क्वेश्चन रिवर लेक का है, तब पता चलेगा कि कितनी चीज़ें दिमाग में रिटेन कर रही है। सेक्शनल टेस्ट लगाओ, 20 नंबर का वो सेक्शनल टेस्ट होगा। उस 20 नंबर में कितने आपके सही होते हैं आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप लोग कितने गलत कर रहे हो। और उसके अलावा आपको देखना है कि गेस के साथ कितने आपके सही हो रहे हैं। क्या वो चीज़ें जो आपने गलत की हैं वो आपने पढ़ी है या नहीं। अगर आपने पढ़ी है वो गलत हो रही है, उस दिन बैठो, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाओ, वो टॉपिक वापस से रिवाइज करो। सिंपल इसको इस चीज़ों से फॉलो करो, 10 दिन इसमें लगाओ, हर एक सेक्शन को ख़त्म करो, रिवीजन पे जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा का पूरा एक तो आप रिवाइज करोगे, उसके साथ साथ आप लोगों को जब सेक्शनल टेस्ट दोगे आप लोगों को पता चलेगा कितनी चीज़ें हो रही है कितनी नहीं। हाँ देखो, सेक्शनल टेस्ट का भी ये है, ज़रूरी नहीं है कि 20 में से आपके हर टेस्ट में 20 ही आए। कई बार हो सकता है आपके 10 आएंगे, कई बार हो सकता है आपके 7 आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी हुई नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में लेना है, क्वेश्चंस को नोट कर लेना किस सेक्शन से पूछे गए हैं। अब जैसे मान लो आपको फ्रीडम स्ट्रगल में ही क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, वो थोड़ा सा अगर डिटेल पूछा गया है, वापस से उसको ऐड ऑन कर लो अपने नोट्स में, बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे भी। लास्ट के 10 दिन अब जो होंगे 20 तारीख के, ये 20 दिन के बाद, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 3 दिसंबर तक, हम लोग 3 दिसंबर के बाद ये लास्ट के 10-15 दिन जो होंगे उसको किस तरीके से करना है। ये मॉक टेस्ट शेड्यूल आपका देख रहे हैं आप लोग, 2-3 दिन का हो गया। अब मॉक टेस्ट ज़्यादा हम लोग देंगे, साथ ही साथ पुराने मॉक टेस्ट को भी क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई। अब यहाँ पे हमारे एंड से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट हुए हैं आप लोगों के, हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट के हो गए, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट का हो गया, या फिर आप लोगों का सब ऑडिटर का हो गया, सिलेबस सेम है। मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए अब कोशिश ये रखूँगा, करंट अफेयर की क्लास आ जाएगी रात को 9 बजे, लेकिन 10 बजे रोज़ रात को एक आपका होगा लाइव सेशन। रोज़ रात को नहीं हुआ तो अल्टरनेट डेज पे हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा एक्टिक चलता है। आपके लिए होगा एक लाइव सेशन। अब उस लाइव सेशन में क्या होगा, उस सेशन में जो क्वेश्चंस इन पेपर में पूछे गए हैं उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा टेस्ट। सेम क्वेश्चंस मैं नहीं फ्रेम करूंगा, जो ये एग्जाम में जेके एसएसबी ने पूछे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब वहां पे क्या होगा, लाइव क्लास चलेगी, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करोगे। अगर मान लो मैं दिन में 25 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अगर आप लोग वहां पे 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो सोने से पहले, रात को 10 बजे सोने का टाइम होता है, आगे सर्दी है मुश्किल होगा, आप लोगों को रात को नींद अच्छे से आ जाएगी कि हाँ हम लोगों की तैयारी ट्रैक पे है। अगले दिन उठो, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट पे जाओ, वापस से तैयारी को अपनी इसी तरीके से शुरू करो, एक एक सेक्शन को पकड़ो। ज़रूरी नहीं है आपको इसी ऑर्डर में इनको फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंगली करो। बीच में जो क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के पूछे गए हैं, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म्स, अवार्ड्स पे जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए, वो मैं आप लोगों के लिए बीच में ही ले आऊँगा। तो अब
30 दिन हम लोग इस पे काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना है 100%। वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे अगर आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छे से करी। अब देखो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्या हुआ था, बच्चों ने बहुत मेहनत की, 80.5 से बच्चे मार्क्स लेके आए, लेकिन बाहर हो गए। वो बच्चे आज की डेट में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस दिन पेपर होगा मुझे पता है वो पेपर को फोड़ के आएंगे। इतना मैं आज भी बच्चों के नाम भी ले सकता हूँ, बट मैं लेता नहीं हूँ लेक्चर में, नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे पता है कि वो बच्चे बहुत अच्छा करके आएंगे, वो मेहनत कर रहे हैं। रीज़न ये नहीं है कि वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, रीज़न ये है कि वो पंचायत में बहुत सारी चीज़ें सीख के यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये हैं जो फाइनेंस के में भी कर रहे हैं। अब मान लो जेकेपी एसआई का सिलेबस आता है, जेकेपी एसआई में 1200 वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों का सिलेबस कहीं ना कहीं सेम हुआ, जैसे हमने पंचायत का और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का देखा था, सेम पोस्ट है, सेम रैंक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, ये अगर आपका पेपर मान लो किसी रीजन की वजह से नहीं क्वालिफाई भी होता है, आप लोगों को बहुत एक अपर हैंड मिल जाएगा जेकेपी एसआई के लिए। अब ये एक प्रॉपर जो चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि मैं इसी सिलेबस पे लेके आपके बैचेस स्टार्ट कर दूं, क्लासेस खत्म करा दूं जो बाकी जगह पे चल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल गाइड कर रहा हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। आप कोशिश ये करना कि आपको जो ये मैंने आज 30 दिन का स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी बताई है पूरा किस तरीके से करना है, इसको कोशिश करो कि आप लोग ऐसे ही फॉलो करें। आप इसको फॉलो करोगे, आप लोगों को हेल्प मिलेगी एसआई के लिए। सिलेबस ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हम लोगों ने बहुत रिक्रूटमेंट देखी है, जीके वगैरह सब सेम रहेगी, कुछ एक आधा कंपोनेंट और ऐड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। कोशिश ये रखनी है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करते चलो ताकि ये हो जाए, ऐसा ही बन जाओगे। 2 स्टार लगेंगे, कभी रास्ते में मेरे को देखोगे, अगर कभी मैंने कोई मास्क या हेलमेट नहीं पहना होगा प्लीज़ चलान मत करना। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मेहनत करते जाओ। देखो ये 30 डेज का एक सिंपल स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय ना दिमाग में बच्चों के बहुत सारी चीज़ें चलती है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, आज कौन सी सेक्शन उठाए, कल कौन सी सेक्शन करें। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लोग चीज़ में करोगे ना, आसानी से पहुंच जाओगे, आसानी से चीज़ों को अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर दोगे। अगर आप लोग ऐसे घूमते 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 जाओगे कि यहाँ पहुंचोगे फिर सोचोगे अच्छा मैंने यार ये चीज़ तो मैंने की नहीं थी, वापस ये सर्कल अगर चलते रहेगा तो बहुत खराबी होगी। आज आपके लिए पहला काम ये है कि इस वीडियो के बाद सबसे पहले करो सिलेबस को नोट। सिलेबस को नोट करो पेजों पे, खुद हाथ से लेके, प्रिंट आउट नहीं लेके आना। उसके बाद क्या करो, एक पेन ले लो रेड कलर का, जिसमें जो टॉपिक पढ़ते जाओगे उसको सर्कल कर देना। जब उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगा दोगे उस टॉपिक को क्रॉस कर देना। जब उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाने के बाद सेक्शनल टेस्ट में भी क्वेश्चन सही होते जाएंगे तो उसको डबल क्रॉस कर देना। तब पता चलेगा हाँ सिलेबस खत्म हुआ है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है। सिंपल तरीके से मैं जो चीज़ें खुद करता था वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था आप लोगों के लिए। करंट अफेयर्स अब आपके चल जाएंगे। हाँ, वीकली गाइडेंस सेशन यहाँ पे हो जाएंगे लाइब्रेरी में, हम लोग इस संडे से शुरू कर देंगे। आप लोग अगर आना चाहते हैं, क्योंकि आज मुझे सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का था, जो चीज़ें मेरे हाथ में थी, जैसे कि हर एक बच्चे को कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए, सिस्टम उनके जो उनके सामने कैबिन है वो उनके होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उसके लिए मैं बच्चों से बार बार फीडबैक आज ले रहा था, तो सबका पॉजिटिव अच्छा आया है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा कि आप लोग अगर आके बैठ रहे हो तो आप लोग पढ़ के घर जाओगे, सिलेक्शन आप लोग लो, उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी कर सकते हो। आप लोग अगर मेहनत अभी कर लोगे, आने वाला टाइम आपका बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, और ये आप लोगों के सामने। और जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों का एक बार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सबसे पहले मेरी टीम का, मेरे घर वालों का, जिन्होंने इसके लिए मुझे बहुत हेल्प करी है। तो ये एक सपना ही था एक तरीके से, अब ये सपना शुरू हो चुका है तो मैं इसको रुकने नहीं दूंगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी ऐसी हो जिसमें आप लोग आए। और ये मेरा एक सपना ही, अब आप लोग मान सकते हैं कि ये सपना अब इस तरीके से चल रहा है कि नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट में जिस दिन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हर एक रिक्रूटमेंट में जम्मू कश्मीर से होगी, उस दिन मैं कहूँगा कि हाँ हम लोगों ने अचीव कर लिया। उस दिन मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेके चले जाऊँगा। आप लोग मेहनत करते चलो, हमारे एंड से जितनी चीज़ें हो पाएगी, जो हम लोग कर सकते हैं, लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग ले आते हैं, हमारा मटेरियल अभी आज की डेट में बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो हमें कांटेक्ट करिए कि आप खुद की ऐप बनाओ, मॉक टेस्ट लेके आओ। हम लोग अभी जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। ऑलिव बोर्ड रिकमेंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनके बारे में एक बार गूगल पे सर्च कर लेना,
ये इस फील्ड में बेस्ट हैं, तभी हम लोग इनके लिए आपको रिकमेंड करते हैं हर बार। तो बस मेहनत करते जाओ, अपना एफर्ट रखो डबल। आपसे पहले भी 700 लोग ऐसे ही थे जो ये चैनल देखते थे, जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, 700 से इनफैक्ट ज़्यादा ही है। हो सकता है कि आप ही लोगों की इन्हीं रिक्रूटमेंट के बाद ये नंबर 1000 क्रॉस कर दे। तो चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप आप ही बच्चों का क्वालिफाई हो, मेहनत करते जाओ। अभी 1 महीने का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज करोगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।